प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सभी भाई और बहनों का स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने आज मुझे ये वचन आप लोगों के लिए दिया और अपनी ओर से भेज के मुझे इस जगह पे खड़ा किया कि मैं आपके बीच में इस वचन का प्रचार करके आपको और आपकी जिंदगी को और आपके परिवार को इस वचन के द्वारा ब्लेस करवा सकूं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। आप जानते हो कि इस संसार में कोरोना जैसे महामारी का बहुत ही ज्यादा उत्पात चल रहा है और उस वजह से काफी लोग छोटे से लेके बड़े यंगस्टर्स आज मर रहे हैं या फिर उससे पीड़ित हो रहे हैं, जिसका प्रभाव बहुत दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे साइंटिस्ट लोग या फिर जो दवाई या फिर मेडिसिन क्रिएट करने वाले लोग जैसे जैसे उस चीज़ों को या फिर उन महामारी को डिफेंड करने के लिए उसके ऊपर एंटीबायोटिक निकाल रहे हैं, वैसे वैसे वो महामारी, ये बीमारी अपनी रूप बदल के इस दुनिया में आ रही है और अपने फेजेस लेके आ रही है, जिसकी वजह से लोग हैरान हैं कि जैसे पहले 15 दिन तक रिकवरी का टाइम मिलता था, अभी सेकेंड फेज में इंडिया में 2 दिन या 3 दिन में लंग्स इन्फेक्टेड हो जाता है और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं लोग। और अभी नागपुर में या फिर महाराष्ट्र में तो इसका असर थोड़ा कम हो चुका है, बट अदर स्टेट जैसे पंजाब, गुजरात, इस जगह में काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है सेकंड फेज़ में और थर्ड फेज़ ऑलरेडी आ चुका है इसका। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे और आपको, इट्स मीन कि आपके जैसे तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को बचाए रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए इस वचन में जाने के पहले हम परमेश्वर से दुआ करते हैं और उसका धन्यवाद करते कि उसने हमें इस जगह पे इस वचन को सुनने के लिए सुरक्षित हमें और हमारे घराने को रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी दुआ वचन में जाने के पहले अपन करेंगे। खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ जो तूने मुझे इस जगह पे खड़ा है और इन तमाम लोगों को जो इस जगह पे रखा है कि ये सुन पाए और इन्हें ये ब्लेस हो पाए इस वचन की वजह से। मैं धन्यवाद करता हूँ जो तूने इन्हें संभाले रखा है इस दिन के लिए, इस समय के लिए। मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तू जो मेरे खुदा आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, तू जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर कि तूने अपनी महिमा और अपने हाथों को हम तमाम लोगों के ऊपर बनाए रखा और अपने वायदों को जो तूने अपने पवित्र शास्त्र जो तेरे जुबान से निकले हुए हमारे जीवन पे अभी तक बनाए रखे, हम खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम विश्वास करते हैं खुदावन कि जिस तरह माता अपने पुत्र को संभालती है उससे भी बढ़कर तो हमें संभालेगा और हमें सुरक्षित रखेगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस मन्ना के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि जब ये मन्ना इन लोगों के बीच में जाए मेरे खुदा, तो ये गुना 10, 20, 100, 50 नहीं परंतु परमेश्वर 100 के 100 गुना ब्लेस होने पाए परमेश्वर। इनका अभिषेक बढ़े, इनका विश्वास बढ़े, इनकी जिंदगी बदले और ये अपने फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेस होने पाए परमेश्वर। मैं दुआ ये प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, आमीन। आइए मेरे सभी मसीह भाइयों और बहनों इस वचन में जाते हैं। हम निकालेंगे यिर्मयाह 1:8। यिर्मयाह 1:8 वचन ऐसा कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। लिखा है तू उनके मुख को देख के मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। कौन आपके साथ? कौन है आपके साथ? आपको छुड़ाने वाला आपका परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, जिसने सिर्फ जुबान से कहा था कि पानी को 2 हिस्सों में होने के लिए और पानी जमीन से आकाश में चला गया था और आकाश बना गया था। उसने कहा प्रकाश हो तो तीनों आता, अंधेरे होने को कहा तो रात हो। वो परमेश्वर जो अपनी जुबान के द्वारा पृथ्वी को 6 दिन में बना सकता है, और जब उसने कहा और वो हुआ और वो कह रहा है कि तू किसी के मुख को देख के मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने वाला मैं हूं, यानी कि यहोवा। परमेश्वर ने बाइबल में बहुत से वायदे किए खुदा ने। भजन संहिता अगर 91 अगर पढ़े थे हो तो लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। उसके निकट 10,000 उसके दाहिने
और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे निकट नहीं आएगा। कोई भी महामारी, कोई भी महारोग तेरे करीब ना आएंगे। ना रात में चांदने से, ना दिन में सूरज से तुझे कुछ हानि होगी। लिखा यहोवा ऐसा कहता है कि यहोवा अब से लेकर, इट्स मीन आज और अभी से लेकर सदा तक मतलब तेरे जीवन के अंत तक तेरी रक्षा करेगा, तेरे जीवन की रक्षा करेगा। और तेरा ही नहीं परंतु तेरे साथ तेरे परिवार की भी वो रक्षा करेगा, ऐसा यहोवा कहता है। मैं उस खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ दिखता है, काम नहीं करता है। मैं उस खुदा की बात करता हूँ कि जब मैं उसे पुकारता हूँ वो मुझे उत्तर देता है। परमेश्वर, आज मैं लोगों की जिंदगी में देखता हूँ कि लोग घर में बैठे बैठे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और उनकी जिंदगियां खत्म हो रही है। बट मैं खुदा का अनुग्रह अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा और इतना फेवर अपनी जिंदगी में देख रहा हूँ कि मैं बाहर जाके मैं और मेरा घर ना बाहर जाके लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अपने खुद के काम कर रहे हैं। बट इस 2 सालों में अभी तक कोविड का एक भी सिम्टम्स आज हमारी जिंदगी में नहीं है, हमारे परिवारों में नहीं, ना मेरे आत्मिक भाइयों बहनों या मेरे स्पिरिचुअल फादर्स के जीवन में, ना उनके परिवारों में। खुदावन का एक बहुत ही ग्रेसफुल चीजें मैं अपनी जिंदगी में या अपने लोगों की जिंदगी में देख रहा हूँ। खुदा ऐसा कहता है कि तू उनके मुख को देख के मत डर। किन के मुख को देख के? आज जो लोग मसीह पे विश्वास नहीं करते, जो फिजिकल लेवल में है, वो ऐसा कहते हैं, वो काफी बार वो मुझसे कहते हैं कि तू अपना ख्याल रख, लोग तुझे भी होगा, ठीक है, तेरी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है इसके वजह से, ठीक है, तुझे नहीं होगा, तेरे घराने को, तेरी मम्मी या तेरे भाई को होगा। बट मैं उनसे एक ही कहता हूँ कि मेरी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से स्ट्रांग नहीं हुई, या फिर ये कोविड मेरी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से मुझे पकड़ नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे बचाने वाला और मुझे छुड़ाने वाला है वो खुदा है, जो उस स्वर्ग में बैठा है और जिसकी आंखें और हाथ सदैव मेरे ऊपर है, मेरे घराने के ऊपर है, सदैव। आज से नहीं, अभी से नहीं, हमेशा से उसने जो वायदे पुराने जमाने में किए थे मेरे बाप दादाओं को, वो आज भी मेरे जिंदगी में काम करते हैं। वो लोग जब मुझे कहते हैं तो मैं एक ही डिक्लेरेशन होता है कि जो चीज मेरे लिए नहीं बनी है वो मेरे या मेरे घराने को छू भी नहीं सकती। आप समझ रहे हो बात को मेरी? परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ना कोई महारोग, ना कोई महामारी तेरे निकट आएगी, ना रात को चांदनी से, ना दिन में धूप से तुझे कोई हानि होगी। जब उसने मुझे कह दिया तो मुझे किस बात का डर? यहोवा ने कहा जब मैं तेरी ओर से हूं तो तेरे अपोज में, तेरे अगेंस्ट में कौन हो सकता है? किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो यहोवा के अपोजिट में खड़े रह सके? बड़े बड़े राजा, आप बाइबल में पढ़ोगे तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देश यहोवा के लोगों को गिराने के लिए खड़े रहते थे, बट उनका बाल भी बाका नहीं हुआ जब वो पवित्रता ही। खुदा पे भरोसा करो, उसने जो वायदे या फिर जो भविष्यवाणी की है उस पर विश्वास करो। और जब भी शैतान लोगों के मुख से तुम्हारे लिए कुछ बोले तो वो उनकी बात को स्पिरिचुअल लेवल में काटो, क्योंकि जब शैतान कोई चीज को बोलता है आपकी जिंदगी में लोगों के द्वारा या फिर लोगों के जुबान के द्वारा कर्ज करते हैं, तो आपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप उनके चीजों को या फिर उनकी बातों को काटना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा पे विश्वास तो कर रहे हैं बट डर रहे हैं, उनके मन में, उनके हृदय में डर है, पर उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें डर का नहीं, सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। इसलिए खुदा के प्रेम में बने रहो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, संयम रखो, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक दिन ब दिन आपके ऊपर बढ़ता जाता है। और ये तमाम महामारियां, तमाम महारोग जो लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा ने क्लियरली कहा था कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। आप अगर नोटिस कर रहे होगे तो आप अपने निकट, मतलब अपने शहर, अपने राज्य में या फिर अड़ोस पड़ोस के देश में देखिए, हजारों लोग, लाखों लोग आपके आजू बाजू में मर रहे, गिर रहे। बट आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपके घराने में इस चीज का असर जरा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसने कहा तो वो पत्थर की लकीरें, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जिस तरह बारिश की बूंदे आकाश से पृथ्वी में जब आती है तो व्यर्थ वापस नहीं जाती, उसी तरह उसका वचन भेजा हुआ बिना काम के व्यर्थ वापस नहीं जाएगा।
मेरे लाइफ की टेस्टिमनी मैं आपको बताना चाहूँगा। बस कुछ 3-4 दिन पहले की है। मेरी फ्रेंड है, उसके पापा कोविड हो गया था उनको। उनके पापा पिछले 17 डेज से कोविड वार्ड में एडमिट थे और मैं मेरी फ्रेंड को हेल्प कर रहा था। उनके पापा को खाना खिलाने से लेके उनके कोविड वार्ड में जाना, उनको खाना खिलाना, तमाम चीज़ें मैं कोविड वार्ड में रह के कर रहा था। और आसपास के जो पेशेंट्स थे कोविड के जो थे, उनके लिए भी हम हेल्प कर रहे थे, उनको भी खाना खिलाना या फिर उनकी तमाम चीज़ें जो थी हम हेल्प कर रहे थे। खुदा का ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर था कि उस 17 डेज में ना मुझे कोविड हुआ, ना मेरे घर वालों को कोविड हुआ। बहुत से लोग कहते थे कि तू संभल के रहे, तेरी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, इस वजह से तू तेरे पर असर नहीं है, पर तेरे घर वालों तक होगा। बट आज मैंने मेरी 3 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ, फिर भी कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई खुशी, ना मैं ना मेरा घराना, कोई भी नहीं। ये ग्रेस है खुदा का जो हम पर बना है, जो आप पे भी है। सेम चीज़ें ये लोग नहीं समझते लोग, क्योंकि लोग अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, पर हम अपने परमेश्वर यहोवा और उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। खुदा ने जो भविष्यवाणियां की थी अपने बाइबल में, वो धीरे धीरे हर जगह पूरी हो रही है। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सिटीज में साइक्लोन्स आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, ऐसे लोग मर रहे हैं, कहीं बहुत से जगह क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत से ऐसे जगह आग लग रही है, अस्पतालें जल रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे। खुदा ने कहा अंत के दिनों में ये सब चीजें होगी, पर जो यहोवा पे भरोसा रखेगा, उसके धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसे इन तमाम चीजों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज का। परंतु वचन ऐसा कहता है कि धर्मी दिन का सूरज जब जैसे दोपहरी में उजड़ता जाता है, उसका प्रकाश दिन के दोपहर तक बढ़ता जाता है, वैसे धर्मी का बढ़ते जाएगा। और आप नोटिस कीजिए, जब आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहेंगे तो आपका प्रकाश निश्चित 110% आपका प्रकाश भी बढ़ेगा। जस्ट फोकस ऑन गॉड, फोकस ऑन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्रताई में बने रहे, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, क्योंकि वही है जो इस संसार की बातों से, संसार की चीजों से बचा सकती है। खुदा का क्रूस उठाना सच्चा था, खुदा का लहू बहाना सच्चा था। ये बीमारी आज जो चल रही है वो सच्ची है। इस बीमारी से आप और मैं बचे हुए हैं, ये सच्चा है। और क्या चाहिए? मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि आप सब लोग इस वचन को सुन रहे हैं और इस वचन को सुन के ग्रहण कर रहे हो। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं वो विश्वास में बढ़ गए होंगे उनके हृदय से। मैं विश्वास करता हूँ कि उनके हृदय से इस महामारी, इस महारोग या इन तबाहियां जो इस संसार में चल रही है उनमें से डर निकल गया होगा और परमेश्वर के ऊपर फेथ बढ़ गया होगा। आइए खुदा उनसे प्रार्थना करते, दुआ करते इस मन्ना के लिए, उसे धन्यवाद करते। खुदा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते, तेरा कलाम ऐसा कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा ना दिन के उजाले से। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तो हमें अपने परों में छिपाए रखना, अपने चरणों में शरण देता है। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तू सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। अपनी ताकत और अपनी सामर्थ ने हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बनाए रखी और दिखाई। खुदा हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, ऐसे ही तू हमारी जिंदगी से अपनी महिमा करते चल परमेश्वर। अपनी सामर्थ हमारी जिंदगी में दिखा, ताकि जब लोग हमारी जिंदगी को देखे तो वो तुझ पर विश्वास करे। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा, सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम में ये दुआ प्रार्थना। सो गाइस, परमेश्वर से हमेशा दुआ करते रहिए, निरंतर उसकी हुजूरी में बैठे रहिए और उसकी महिमा के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि जितने मसीही लोग आज खुदा में हैं, जो अप डाउन के लाइफ में चल रहे हैं, जो स्टेबल नहीं रह पा रहे खुदा में, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि नए लोगों, नई आत्माओं को बचाने के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। बट जो बचाई हुई है सोल्स को, उनको निरंतर परमेश्वर में रखने के लिए हम कभी प्रार्थना नहीं करते। तो ये वक्त है कि जो चीज़ें, जो आत्माओं को आपने, हमने या फिर हमारे परमेश्वर के दासों ने जो बचाया है, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी बचे, उन पापों से छुटकारा पाए और वो भी हमारे साथ खुदावन के जब वक्त आए तो वो भी उठाया जाए और वो भी स्वर्ग में पाया जाए हमारे साथ। तो उनके लिए भी, खासकर उनके लिए भी अपने प्रेयर्स में एक टॉपिक रखे कि जो सोल से, जो ऑलरेडी बची हुई है, जो ऑलरेडी खुदा
खुदा को जानते हैं वो खुदा में अड़े और खड़े रह पाए, उन्हें वो सामर्थ्य मिलती जाए और वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठने पाए और उनका भी जीवन बचाया जाए। तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का इस वक्त के लिए जो उसने मुझे दिया है और अपनी महिमा मेरे जीवन में जाहिर की है। तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक जरिया है खुदा के वचन को लोगों तक पहुंचाने का और बची हुई सोल्स को और चार्ज करके उन्हें परमेश्वर में सामर्थ्य से बढ़ाने का और परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए स्टेबल करने का लोगों को। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वचन को शेयर कीजिए और परमेश्वर की महिमा को अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखिए। थैंक यू।